Hi everyone, welcome to my channel Tarot Arc. Thank you so much for joining today's session. सबसे पहले तो a very happy new year to each one of you, and I hope this new year brings a lot of happiness and abundance to you, a lot of prosperity, good health. And I've got a new reading for you all, and thanks a lot for all the messages that you people have been sending me. You have definitely showered me with a lot of happiness through your messages and feedback. तो आज की आपकी ये पिक कार्ड रीडिंग है आपको ये बताने के लिए कि जनवरी 2023 आपके लिए कैसा रहेगा. एंड आई हैव मेड 3 पाइल्स ओवर हियर. ये है पाइल नंबर 1 विद द वाइट अगेट क्रिस्टल, ये है पाइल नंबर 2 विद द लैपिस लजुली क्रिस्टल, और ये है पाइल नंबर 3 विद द पीच मून स्टोन क्रिस्टल. याद रखिएगा मैंने यही सारी पाइल्स को थंबनेल में भी आपके लिए डाल दिया है, सो दैट विल हेल्प यू टू कनेक्ट विद दीज पाइल्स. थिंक ऑफ योर सिचुएशन, थिंक ऑफ योर टॉपिक. आपके मन में कुछ भी हो सकता है जो आप जानना चाहते हैं. आई बी कवरिंग career and relationship as well as your health and a general reading, so it's going to this is going to be a wide spectrum of topics that I'm going to cover in each pile. तो जो आपको लगता है आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, आपको उसकी ज़रूरत है, आपको एक गाइडेंस मिल रही है, please take that. And if you feel that the reading is not resonating with you, then just leave whatever is not resonating. Do not force this reading upon yourself. There are a lot of readings available on my channel as well as other YouTube channels. You can choose one of them. But yes, this is a time-based reading. It is a January 2023 reading. So it is only meant for January. It is not a timeless tarot reading. Or I've also mentioned the timestamps in the description box that can help you to just reach your pile. I'm going to see you at your pile. तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है द वाइट अगेट क्रिस्टल, ये है आपके लिए जनवरी 2023 आपके लिए कैसा रहेगा. देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, हाउ विल जनवरी 2023 बी फॉर यू. तो पहली बात तो जो डिसीजंस का आप वेट कर रहे हैं वो आपको इस मंथ में मिल जाएंगे. कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसका आप वेट कर रहे हैं, आपने एफर्ट डाला था, आपने मेहनत करी है, एंड यू आर जस्ट वेटिंग कि अब जैसे अगर आपने कोई पौधा लगाया, कोई सीड लगाई, तो आपने उसको खूब पानी डाला, खूब उसकी देखभाल करी, खूब उसको सन में रखा, और फाइनली अब उस डिसीजन का टाइम आ गया है, अब उस रिजल्ट का टाइम आ गया है, अब जिसका वेट कर रहे थे. सम ऑफ यू आर एंक्शियस, सम ऑफ यू आर वेटिंग, सम ऑफ यू आर मे बी वरिड, और सम ऑफ यू ने सिर्फ सरेंडर कर दिया है और भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि देखते हैं क्या आउटकम रहेगा. सो यस, दैट वेट इज गोइंग टू गेट फाइनली ओवर. थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है फॉर सम ऑफ यू, किसी के लिए इमीडिएट हो जाएगा, बट मे बी दिस मंथ एंड ब्रिंग्स यू दैट फाइनल. यस, 28 डेज हो सकता है लगे, बट इसी मंथ 2023 के जनवरी में ही आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा. अ न्यू प्लान इज ऑन द कार्ड्स, यू आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है करियर चेंज हो, करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं, एक बैलेंस आ रहा है लाइफ में. एंड ब्लैक एंड वाइट का बैलेंस, गुड एंड बैड का बैलेंस, यिन एंड यांग आपका बैलेंस हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव. सो एंजल्स आर वर्किंग फॉर यू, एंजल्स आर अराउंड द कॉर्नर. और जो एक स्टैग्नेंसी थी या जो चीज़ें, जैसे मैंने आपको कहा आप एक वेट कर रहे हैं, तो ये जो रुकावट का पीरियड है या ये जो एक वेट का पीरियड है या स्लो अगर आपकी लाइफ आपको लग रही है उसका पीरियड है, इसको निकलने दीजिए. बिकॉज लाइक आई सेड 28 days फॉर अ लॉट ऑफ यू थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट. I do see celebration on the cards for you. I do see you in a very determined zone. जिन लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज हैं और अगर आप किसी हेल्प का वेट कर रहे थे, अगर आपका कोई बैंक से रिलेशन, कोई फाइनेंशियल लोन पास होना था, ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू गेट सॉर्टेड आउट फॉर यू. एनी डिस्प्यूट्स दैट यू वर वेटिंग फॉर, कोई रिजल्ट्स आने थे, वो आपके लिए सॉल्व हो रहे हैं. आपको इस मंथ में ऐसा लगेगा कि आपकी चीज़ें मूव होने लग गई हैं. कुछ लोगों को 28 डेज में फाइनल आउटकम मिल जाएगा और कुछ लोगों को ऐसा लगेगा दैट मूवमेंट हैज स्टार्टेड इन योर situation, and it might take about 2 to 2.5 months for the final outcome, for the final result to come. बट येस, इतना मैं आपको कह सकती हूँ कि जो ये आपकी वेट है, जो आपने ये सरेंडर किया है, दिस इज डेफिनेटली ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज योर वे, अ लॉट ऑफ balance in your life. You're going to be connecting
टू द रियल ग्राउंड रियलिटी. और ये एक ऐसा टाइम है दैट वेट है, ये आपको एक स्पिरिचुअल ग्रोथ देगी, ये आपको एक हीलिंग देगी, ये आपको काफ़ी ज़्यादा एक न्यू आइडियाज़ एंड प्रोस्पेक्ट्स के बारे में सोचने का मौका दे रही है. एंड ऑल्सो इट्स टाइम फॉर यू टू रिटर्न बैक टू मदर नेचर, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ मिलने वाला है विद इन दिस ईयर ऑल्सो, विद इन दिस मंथ ऑल्सो. नई बिगिनिंग्स की शुरुआत हो जाएगी. सो येस, इट्स टाइम टू गेट बैक टू द यूनिवर्स, इट्स टाइम टू गिव बैक टू द मदर नेचर. So this is the time for you to connect. Expect a powerful change coming your way. People who've chosen pile number 1, बहुत ही एक powerful change आपके लिए आ रहा है in this month of January, and your wait is getting over, your results are coming. Like I said, हर चीज़ का आपको फाइनल the answers that you need, the final outcomes that you've been waiting for are coming. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, अगर कोई इश्यूज़ हैं, या पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, या आप दोनों के बीच में कुछ स्ट्रगल्स थी, वट एवर इट इज़, नाउ फाइनली योर arguments and conflicts are getting resolved. Your relationship will harmonize with your person. बहुत लोगों के लिए चीज़ें आपको ऐसा लगेगा in the next 4 to 8 days itself, in the beginning of January ही आपको आपके आंसर्स मिल रहे हैं, things are coming the way you want them to happen. आपको ऐसा फील होने लग जाएगा that yes, this is my year, things are now moving for me. And for a lot of you, it's going to be a time to take a lot of decisions. एक leap of faith लेना होगा in this month, and whether to be or not to be is in your it's your decision totally. Since it is a general reading, I will not be able to tell you आप क्या decision लेंगे, but whatever decision you make, whatever leap of faith, a jump of faith that you will be taking in this month will give you endless positive results, because this is the universe's plan. तो जो भी आप करते हो, whether you are in a relationship, whether you take it to marriage, whether you take it to if you feel that it's not working out and you decide that you want to end it, a new person might come, maybe your relationship goes to the next level, and that's where you decide कि okay, we are getting married. तो आप उसकी तरफ एक कदम उठाओगे, whether to be in a particular job or not to be in a particular job, whatever it is, that one decision is yours, and इसके बाद आपकी नई शुरुआत ही होनी है for the positive. Also, this is a very nice time coming your way to, like I said, connecting to the nature, connecting to the Mother Earth. So it would be a great advice and the suggestion from the cards that you must do some kind of a charity, and जहाँ तक हो सके बच्चों के लिए करिएगा. That would really help you to give back to Mother Earth. Also, I will say, people who have been planning a family, अगर आपको issues आ रहे थे, then this month you might get a good news, you might start afresh, you can think of planning a family, and whatever. But it is a time for a maternal care, a maternal nurturing your relationships. This is the time for you to really really nurture the things you really want to do. Creativity में आपको कुछ करना है, आपने कोई पेंटिंग स्टार्ट करी, कोई आपका क्रिएटिव चीज़ करने का मन था. Some of you maybe you must be thinking you want to change a job, you were confused. Then I would say tap your creativity, tap the creativity in you. It will really really bloom, it will get you blooming, it will get results for you. चीज़ें हो सकता है आपके लिए धीरे धीरे चले, बट जो एक नेगेटिव पीरियड आपके लिए चल रहा था, या फिर जो आपके लिए एक वेट थी, जो आपकी बहुत स्टैग्नेंसी थी लाइफ में, वो फाइनली आपके लिए ख़त्म हो रही है. इट्स अ टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग्स फॉर यू. ग्रोथ इज ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल who've chosen pile number 1. And like I said, expect a powerful change coming your way. Relationships are definitely here to grow, they are here to heal. There is a harmony in your relationships. And let's see what's on the health front. People who've chosen pile number 1, health is definitely going to get better. If you had issues, 2 महीने लग सकते हैं, but things will start improving. If you've been neglecting your health, then start taking care. अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आई थी, आप उसको इग्नोर मत करिए. Put in the effort, take the steps that you need to. You will not have to regret, you will not have to face any issues. Also on the career front, for that matter on the relationship front, some of you might be feeling कि आपके काफ़ी ज़्यादा issues चल रहे थे with your colleagues, with your partner, with your boss, या आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग थी ऑफ जस्ट वॉकिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन. यू माइट बी फीलिंग वेरी डिजेक्टेड, यू माइट बी फीलिंग वेरी हर्ट और डिसअपॉइंटेड. सो लेट मी टेल यू, now is the time for you to bloom. It is a time of abundance. It is a time for you to finally live the life that you have been wanting to. छोटा छोटा करके आपको सक्सेस मिलता रहेगा. People who've chosen this pile, so don't move away from this
situation, इसको face करिए and see how the changes happen for you. It's definitely a divine connection. It's definitely a mystic plan that has been set for you by the universe. Blessings ही blessings है, abundance ही abundance है for people who've chosen pile number 1 in the month of January. आपके लिए काफ़ी ज़्यादा powerful change and growth is on the cards. So yes, it is a time to take decisions. It is the time to just reflect back and see what you want to do. It is a time to heal. It is a time to, move towards the new beginnings that the universe has planned for you. And yes, do something which you feel is a charitable act. It could be a very simple gesture. Dogs को खाना खिला दीजिएगा, biscuits खिला दीजिएगा. You could just feed the needy. Like I said, connect with children, connect with the small ones. So yes, especially if you're planning a family, if you're planning to do that, this good news will be coming to you very soon. You might start planning a family, or you might have already conceived or something like that. Ye news aapko January mein milegi. So for those of you, please make sure that you do make some kind of a charitable act towards small kids, young kids. That will really help you. Children ke sath connect kariyega. That will really be beneficial for you. It's like repaying the earth, repaying the universe, repaying the mother, for all the blessings, for all the positivity that the universe is bestowing upon you. This is a time for you to just give a small little act, do a little bit of a kind gesture, so that these small pieces of success, these small blessings, they keep falling on you. ये सिर्फ इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ ताकि जो भी आपके नेगेटिव कर्माज हैं, छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर हुई हैं, उन सबको बैलेंस करेगा. बैलेंस एनीवेज आपकी लाइफ में आ रहा है. अगर आपने पाइल चूज़ करी और आपकी रिलेशनशिप में या आपकी किसी लाइफ में 3 पार्टी सिचुएशन था, आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे, बर्नड आउट थे, then let me tell you, there is a reunion on the cards. Do not walk away from this situation. Do not feel disappointed. Things will get better. Things will get good between you and your person, between your families. अगर like I said, family disputes थे, कोई problems थी, वो सब sort out हो रही हैं. It is a time of reunion. It's not just for couples, not just for partners, but for families also, for friends also. It is a time of meeting people. It's time of reuniting with your loved ones. So definitely January 2023 is a blessed month for people who've chosen pile number 1. And I hope that this happens for you all. And I hope this reading was resonant with you. Let me know in the comments and feedback if it was. And do take the guidance if you felt that this reading was resonant. Let me know in the comment section whether the reading was resonant. Give me your feedback. Do like, share and subscribe to my channel if you haven't done so. And I'll be coming back with more such readings. Take care of yourself till I meet you the next time. आगे देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द लैपिस लजूली क्रिस्टल. आपके लिए जनवरी 2023 क्या लेकर के आ रहा है? व्हाट्स कमिंग टू यू इन द मंथ ऑफ 2023, इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023. People who've chosen pile number 2, first of all, things are coming under your control. Maybe there was a struggle going on. You have been facing some kind of a struggle. You wanted things to be under control, but आप कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे. शायद कुछ डिसीजंस लेने थे, कोई कन्फ्यूजन्स थी आपके मन में. स्पेशली ऑल्सो ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट, अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम्स थी, चीज़ें आपके कंट्रोल में आ रही हैं. यू एंड योर पर्सन माइट जस्ट गेट अलॉन्ग विथ ईच अदर. यू माइट मूव टूवर्ड्स मैरिज. You and your person might take control of your relationship, might take control of the situation. Maybe आपके life में, especially or if you're a female and there is a relationship issue, maybe you were going through a lot of negativity. Let me tell you that this will finally turn towards the positive, and you and your person might get back to each other. You might get into a new partnership with your person, with this person. बट इतना है कि बहुत मिरेकल्स आ रहे हैं आपके लिए इन दिस मंथ ऑफ 2023 जनवरी. एंड जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी, वे बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस, थिंग्स आर कमिंग फॉर यू. अगर आपको किसी ने धोखा दिया था, अगर आपको किसी ने ऐसा कुछ फील कराया था, आपसे चीज़ें छुपाई थी, नाउ द यूनिवर्स इज गिविंग यू द चांस टू गेट बैक टू दिस पर्सन. स्ट्रेंथ मिल रही है, करेज मिल रहा है टू रिजॉल्व थिंग्स, टू गेट बैक टू द पीपल हु हैव क्रिएटेड इशूज इन योर लाइफ. बिकॉज आई डू सी दैट सम ऑफ यू हैव फेस्ड
सम काइंड ऑफ अ डिजेक्शन, सम काइंड ऑफ अ डिसेप्शन, कोई धोखा हुआ है आपके साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो अब उसका फाइनल एक रिटर्न करने का फाइनली मौका आ गया है टू गेट बैक टू दैट पर्सन, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, देन दिस पाइल इज डेफिनेटली मेंट फॉर यू एंड योर रिलेशनशिप. इन टर्म्स ऑफ करियर आइए देखते हैं हाउ इट्स गोना बी फॉर यू इन जनवरी 2023, हाउ इट्स गोना बी फॉर यू ऑन योर करियर फ्रंट. Contentment is on the cards. People who've chosen pile number 2, career is पे definitely contentment है. You might change your job, you might change your career, but new opportunities will come to you very soon. हो सकता है आप decide करें that you want to change, or something might happen in your career where you decide to change, but immediately आपके सामने एक new opportunity, एक new prospect आ जाएगा where you will be sorted, where you will feel content. Also, अगर आपके मन में ऐसी feelings हैं that in the past your expectations haven't been fulfilled, then this is a time where your expectations are getting fulfilled. It's a time of lot of change coming your way, whether it's travel, whether it's good health, whether it's your relationship, whether it's your harmony with your family. It's also to do with buying and selling of property, buying a new car. तो काफ़ी सारे आपके लिए abundant changes आ रहे हैं. It is a luxury time for people who've chosen pile number 2. Let me put it across to you like this, कि the luck is on your side, and जो आपके goals past में नहीं पूरे हो पाए थे, वो they are getting solved. Your goals are getting, you're achieving your goals, you're moving towards a luxurious time, a happiness, a lot of abundance is coming your way, new opportunities आ रही हैं, prosperity lies ahead for people who've chosen pile number 2. So yes, जब luck आ रहा है तो साथ में abundance आ रही है, prosperity आ रही है for you, the answers that you need are coming. तो जो decisions आपको बनाने थे उसके लिए आपके लिए और easy हो रहा है because you're getting your answers. सो एफर्ट आपने डाली है, कुछ लोगों को रिजल्ट इमीडिएट मिला है, कुछ को नहीं मिला है, बट लेट मी टेल यू अ वेरी नाइस टाइम कमिंग योर वे, एंड इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. जो अभी तक आपके साथ बुरा हुआ है, अब उसका फाइनल बैलेंस एक बन रहा है, दैट नाउ इट्स द टाइम फॉर गिविंग यू द बेस्ट. और अभी तक जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, रिमेंबर दैट जो भी हुआ है और अभी भी जो हो रहा है, दिस इज वॉट वॉज सपोज टू हैपन, ताकि आप अपने पास्ट को देखते हुए अपने आगे के डिसीजंस बना पाओ. दिस वॉज अ डिवाइन प्लान, दिस वॉज अ डिवाइन ऑर्डर. एवरीथिंग इज हैपनिंग द वे इट हैज़ टू हैपन. दिस इज द वे थिंग्स आर हैपनिंग. ये आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ है. It's just a time to connect with nature, just relieve your stress, go out, take fresh air. You could go for a vacation, you could plan a small vacation, meet your people. मतलब आपको अपनी creativity tap करनी है, आपको अपने new ideas tap करने हैं. अगर ये चीज़ काम नहीं कर रही है, then just de-stress yourself and start afresh, because this is a time for starting fresh things. It is time for new beginnings, new opportunities. And जो मैंने आपको बोला था justice, जो एक बैलेंस है, जो पुराना पास्ट में बुरा हुआ है, अब उसको ठीक करने का टाइम आया है. सो अ जस्टिस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2. You have to focus on your best priorities, your highest priorities, and the angels will help you organize yourself. They will motivate you. So अगर आपकी expectations hurt हुई हैं, मैंने आपको starting में कहा था, maybe some of you have felt that your expectations have been hurt. So उसको भूल जाइए. अब नए सिरे से स्टार्ट करिए. ये जो एग्जॉशन है, ये जो एक नेगेटिव फीलिंग है, आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं पास्ट में, इनको हटाइए एंड नाउ अगेन स्टार्ट अ फ्रेश. अगेन टेक दैट डिसीजन, अगेन सेट योर गोल्स, प्रायोरिटाइज योर लाइफ, focus on what you want to, and this is a negative period is getting away. This is the end of a negative period. This is the end of your bad phase, and it's a beginning of a new phase. 18 days के अंदर you will start seeing a lot of changes. People who've chosen pile number 2, and you just need to accept whatever has happened, whatever has gone. उसको भूल जाइए. अब एक नए तरीके से अपनी illusion से बाहर निकलिए. Sometimes ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ को किसी मैनर में चाहते हैं और जब वो हमारे साथ नहीं होती, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते. हमें ऐसा लगता है कि नहीं, जस्ट बिकॉज इट्स नॉट हैपनिंग द वे वी वॉन्ट टू हैपन, दैट मीन्स इसमें ये गलत है. दिस इज़ नॉट रियली, दिस इज नॉट फॉर मी. बट ऐसा नहीं है. द यूनिवर्स हैज़ हैड अ प्लान फॉर यू. द यूनिवर्स डिड नॉट गिव यू सर्टन थिंग्स इन द पास्ट बिकॉज दे वॉन्टेड टू शो यू द रियलिटी. द एंजल्स वर ट्राइंग टू शो यू अ रियलिटी ऑफ समथिंग. सो अब उस इल्यूजन से बाहर निकलिए. इट्स टाइम टू फेस द ट्रूथ, एंड इट्स टाइम टू फेस अ न्यू बिगिनिंग ऑल टुगेदर. और उसके लिए आपको अपना पास्ट क्लटर हटाने की ज़रूरत है, अपना पास्ट से बाहर निकलने की ज़रूरत है. द हेल्प दैट यू नीड इज़ कमिंग टू यू. चीज़ें हो सकता है धीरे धीरे चलेंगी,
बट होगा वही जो आप चाहते हो. अगर आप अपने पेरेंट्स को या किसी को सोशली मनाने की कोशिश कर रहे हो, वेदर फॉर अ रिलेशनशिप, वेदर फॉर सम काइंड ऑफ आपको कहीं पे क्रेडिट चाहिए, कहीं रिकॉग्निशन चाहिए, कहीं एक्नॉलेजमेंट चाहिए जो पास्ट में आपको नहीं मिली. मैंने स्टार्टिंग में धोखे की बात की थी, किसी ने कोई धोखा दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग की, वो सारी चीज़ें अब आपके लिए क्लियर आउट हो रही हैं, असलियत बाहर आ रही है, एक जस्टिस आपको मिल रहा है. ऑल्सो द लाइक अगर आपके ऊपर किसी ने ब्लेम किया था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो रही हैं. अगर आपके और आपके पर्सन में किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की थी, किसी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की थी, दोज थिंग्स आर नाउ फाइनली गेटिंग सॉर्टेड फॉर यू. So with that, I will take your leave. People who've chosen pile number 2, thanks a lot for watching today's session. Do leave me your comments and feedback in the comment section and let me know if the reading was resonant. I'll see you again with more such readings. Take care of yourself and stay safe. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द पीच मूनस्टोन क्रिस्टल, आपके लिए 2023 जनवरी क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है. जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, स्पेशली अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको बहुत स्ट्रेस और एंग्जाइटी है अपने रिलेशनशिप को लेकर के, लेट मी टेल यू दैट योर रिलेशनशिप विल ग्रो फ्रॉम नाउ ऑन. और काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं आपके लिए. पास्ट में हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे, स्पेशली आप और अपने पर्सन को लेकर के. मे बी इट वॉज अ प्रॉब्लम बिटवीन यू बोथ, मे बी यू आर ट्राइंग टू मेक योर फैमिलीज अंडरस्टैंड, पर कुछ ऐसा होना था. So yes, growth is on the cards. This relationship is here to grow. Completion is on the cards. Within this month of January itself, you and your person might reunite. अगर आप किसी प्रॉब्लम में थे, अगर पैच अप नहीं हुआ था, नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में थे, सो अ पैच अप, अ रीयूनियन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. 28 डेज के अंदर अंदर ही हो जाएगा. सो विद इन दिस मंथ ऑफ जनवरी. एंड जिस तरह की चीज़ें आप चाह रहे हो, जिस तरह का कंट्रोल, जिस तरह का बैलेंस, जिस तरह की स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो, दैट इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. योर एफर्ट्स आर गोइंग टू गेट रिवॉर्डेड, people who've chosen this pile. And also let me tell you that this is a time for you to really plan your life, to really think of your goals, to make a plan, to अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा एनहांस करिए, अपनी क्रिएटिव साइड से पूछिए व्हाट एग्जैक्टली यू वांट. विमेन, इफ़ यू चोजन पाइल नंबर 2, देन पाइल नंबर 3, आई एम सॉरी, दिस इज पाइल नंबर 3. अगर आपने ये पाइल चूज करी है, लेट मी टेल यू दैट योर इंट्यूशंस, योर गट फीलिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस मंथ. और ये अगले 2 महीने आपका साथ देने वाली है. सो जो भी आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है, जो भी आपकी इनर वॉइस आपको कह रही है, यू नीड टू रियली एक्ट ऑन दोज थिंग्स. इफ़ यू चोजन दिस पाइल फॉर फैमिली, planning or having a baby, this pile is meant for you. Women, if you've chosen this pile, और अगर आप अपने करियर को लेकर के स्ट्रेस्ड हो, then let me tell you, this is the month for you. This is the month wherein you will get your career opportunities. Things will start moving for you. It's a huge change for people who've chosen pile number 3. एक काफ़ी strong change आ रहा है, and also on the materialistic front आपके लिए change आ रहा है. So a lot of materialistic acts, a lot of luxurious acts, indulgence is on the cards for you. And also जो पास्ट में शायद थोड़ी नेगेटिविटी थी, जो पास्ट में आप इतने स्ट्रेस्ड आउट थे, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था दैट यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस फॉर समथिंग, दैट विल फाइनली स्टार्ट क्लियरिंग अप. मे बी you've gone through a very negative phase in the past, but now this is a new beginning. You need to just surrender to the universe. जो मन में आपने ठान लिया है उसको करने का टाइम आ गया है. प्लान बनाइए, प्लान देखिए क्या है आपका, और उस पर एक्ट करिए. इस फेथ के साथ दैट जो भी आप डिसीजन ले रहे हो ये आपका गलत नहीं होगा. द यूनिवर्स इज हियर टू stand with you. The universe is here to support you. Your energy is gaining momentum. So like I said, जो आपने decision बनाना है उसको बनाइए और इसको फिर कर दीजिए. Do not think about the if and but. You need to look at a bigger picture. You need to see the pros and cons of a lot of things. So again, you need to analyze. मैंने आपको starting में कहा था that this is a plan, this is a pile for people to actually take control of your life and think. A new start is coming for you. People who've chosen pile number 3, तो चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, चाहे आप किसी न्यू पर्सन के साथ जाएंगे, ये आपका डिसीजन है. बट एक न्यू चीज़ होने वाली है, चाहे इसके साथ हो चाहे किसी और के साथ हो.
Same on the career front, whether it is in this job, whether it is this project, a new project, that decision is yours, but it is going to be something new, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस मिलेगी. लेट मी टेल यू. सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. अपने पास्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा. जो पास्ट का नेगेटिव बैगेज आप लेकर के चल रहे हैं, तो एक इमोशनल टर्मोइल आप लेकर के चल रहे हैं, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा. For a lot of you, career में, especially on the career front, there is a transition. So you might change your career. Women, you might choose your creative side. You might tap your creative side. So think about this. Men also, you might just take something creative. ज़रूरी नहीं है, it's just for females. This is for people who've chosen pile number 3, but there is a creative career transition. You could change your career, you could move in your career, you could change, you could have a job change, you could have a place of work change. आप शायद ट्रांसफर पोस्टिंग वाली जॉब में हो, आपका ट्रांसफर हो सकता है. बट अ मेजर चेंज इज कमिंग एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लेस्ड करियर चेंज. ऐसा नहीं है कि आपके बुरे के लिए है. दिस इज अ पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड इट्स अ ब्लेस्ड करियर चेंज दैट्स कमिंग टू यू. तो यू नो, जस्ट बी हैप्पी विद दैट. On the health front also, people who've chosen this pile, take care of your health, eat a healthful diet, get adequate sleep, you need to exercise regularly. This will really ensure optimal health. So अगर आपको कोई issues भी थे health में, they are getting sorted out, and otherwise also just take care of your health. That's what the angels are guiding. जो भी past में हुआ है, the negativity that you have gone through was to teach you a lesson. It was for you to see, for you to analyze कि इस situation में ऐसा है, अब मैं आगे के लिए अपनी life को कैसे plan करूँ. Because वो planning आपकी है, वो step आपका है, वो आपको देखना है आपको कैसे करना है. बट जो आपका पास्ट था वो इसीलिए था ताकि आप देख सको कि आपके साथ क्या हुआ है. पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3, लेट मी टेल यू, इफ़ यू चोजन दिस पाइल और अगर आप अपने कन्फ्यूज्ड हो अपने करियर को लेकर के, इफ़ यू डिड नॉट नो व्हाट टू डू इन योर करियर, यू आर स्टिल लुकिंग फॉर ऑप्शंस, देन अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स यू कुड एक्चुअली थिंक ऑफ becoming counselor. It could help you to really ease off other people's tensions and help them to choose a life path. आप जो गाइडेंस दे रहे हो, मैंने आपको बोला था आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है. सो people who've chosen pile number 3, this is a very nice time in the month of January. You can actually help people by giving them your inner guidance, your inner knowledge. Your gut feeling is very strong. So yes, it's a time for you to heal and it's a time for other people also to benefit from you. तो आपने जो पास्ट में देखा है, जो नेगेटिविटीज़ देखी हैं, ये शायद एक लेसन दिखा रही हैं आपको कि आप आगे के लिए भी लोगों को हेल्प कर सको. दैट डू नॉट डू दीज mistakes that I have done and learn from my experience. But let me assure you, a wonderful time coming your way, and also it is a time that you need to just be determined. जो आप चूज़ कर रहे हो अपने लिए, इसके बाद एक डिटर्मिनेशन ले आओ अपनी लाइफ में, वर्क टूवर्ड्स इट. आप जितना एफर्ट डालोगे अपनी सिचुएशन में, आपको उसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा. चीज़ें हो सकता है धीरे धीरे हो, बट होंगी ज़रूर. एंक्शियस और नहीं होना है. अगर रिलेशनशिप में भी अभी इश्यूज आ रहे हैं, यू एंड योर पर्सन विल गेट बैक टू ईच अदर. रियूनियन इज ऑन द कार्ड्स. योर रिलेशनशिप माइट ब्लूम और अनदर पर्सन विल कम. मैंने आपको ये भी बोला था स्टार्टिंग में दैट देयर इज अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर यू दैट कुड हैपन. सो दैट डिसीजन इज गोइंग टू बी योर्स. बट जो भी आप डिसीजन लोगे, इट्स फॉर योर बेस्ट, इट्स फॉर योर पॉजिटिव. सो जो पास्ट में एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं उनको भूल जाइए, उस नेगेटिव जोन को आप भूल जाइए. पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3, एंड विद इन द नेक्स्ट 15 to 18 days आपके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है, पॉजिटिविटी है. दिस नेगेटिव जोन, दिस नेगेटिव फेस इज डेफिनेटली गोइंग अवे. अगर आपके रिलेशनशिप में 3 party सिचुएशन है, लेट मी टेल यू दैट विल गेट क्लियर्ड ऑफ. Things will get better between you and your person. You will get the courage to deal with these negative people. You will get the courage and strength to actually remove them from your life. Also, जो आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, वो वेट फाइनली अब खत्म हो रहा है. You just need to see the pros and cons of your situation and then make a decision. For a lot of you, you're waiting for some kind of a decision to come. किसी एक, it could be anything. It could be a career decision. It could be a marriage decision. It could be a हेल्थ डिसीजन. आप कोई रिपोर्ट्स का वेट कर रहे थे, आपका कोई करियर का डिसीजन, कोई एग्जाम दिया था आपने, वो आने वाला था, तो वो आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा. लेट मी टेल यू, सो डोंट वरी ऑफ दैट. एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको लग रहा है दैट पीपल आर इंटरफियरिंग इन योर लाइफ, पीपल हैव बैकबाइटेड यू, पीपल हैव चीटेड यू, देन दे विल गेट देयर शेयर ऑफ whatever they need to get. बट जो धोखा उन्होंने आपको दिया है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, उसमें आप फाइनली अब बाहर निकल आओगे और आप जस्ट अपनी प्रेयर्स के साथ यूनिवर्स को
surrender कर दीजिए, people who've chosen this pile, because January is definitely a lucky month for you. It's definitely starting the year on a very positive note for people who've chosen pile number 3. And just keep putting the efforts in whatever situation you want. आपको determination अपनी वापस लेकर आनी है, fire element अपना वापस लेकर आना है, जो शायद अभी कहीं ना कहीं घूम गया है. So just bring that back and see how the universe is here to give you whatever you want. So with that, I take your leave, people who've chosen pile number 3. Thanks a lot for watching today's reading, and let me know in the comment section whether the reading was resonant with you. Leave me your comments and feedback, and do share, like and subscribe my channel if you haven't done so. You could follow me on Anandita Chaudhary Instagram for other readings also. And I'll see you in my next session. Till then, take care.